हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो आपका कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका पेपर थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इन पॉइंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत से बच्चों का जो पेपर है वो ख़राब भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जितने भी प्रिपेयर कर लिया उसका आपने बहुत सारा रिवीजन कर चुके हो। अब जो भी आएगा मोस्टली उसी में से ही आएगा, आप ये सोच के चलो। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस रही रहोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है जिसके आप आंसर लगाओगे तो हो सकता है आप गलत भी लगा के आ जाओ। दूसरा है, अब जो हम सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हैं वो पहले जीके करे, रीजनिंग करे या किस तरीके से करे। तो जो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले कोई सा भी एग्जाम सबसे पहले जीके अटेम्प्ट कर लूँगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लेगी। और फिर उसके बाद तो अब 15 मिनट में हमें ये लगता है कि हम पूरा एक पोर्शन कवर कर चुके हैं। और इसके बाद अटेम्प्ट करूँगा मैं इंग्लिश। तो इंग्लिश लगभग मैं 50-45 मिनट में कर देता हूँ। तो जब ये पूरा बच जाता है तो लगभग मेरे पास 1 घंटा बचता है रीजनिंग के लिए। और ये रीजनिंग को मैं आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, रीजनिंग जो है टफ आ जाती है। तो अगर सबसे पहले कोई रीजनिंग उठाता है ना, तो इसके जो टफ क्वेश्चन है उनमें इतना टाइम बिता देता है कि वो इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जीके और इंग्लिश पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे तो सिर्फ हमें रीजनिंग पे ही टाइम देना होगा। तो ये है, मतलब हम जीके और इंग्लिश जो कि 100 नंबर की आती है, ये इंग्लिश और 150, मतलब 150 नंबर का पहले ही कर चुके होंगे, सिर्फ 50 नंबर का कवर करना होगा, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े टफ से भी होंगे, हो सकता है हम उन्हें भी सॉल्व कर दें लास्ट मिनट में। बाकी ये है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो जो आपको नहीं आते उन पे आप डाउट मार्क फॉर रिव्यू लगा देना, ताकि आप बाद में उसे आके चेक कर सको। तो बाकी आप इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो, सबसे पहले जीके फिर इंग्लिश और रीजनिंग। या फिर आपने जिस तरीके से प्रैक्टिस करी है घर पे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी मैंने बता दी जो मैं करता हूँ पेपर, पहले जीके फिर इंग्लिश फिर रीजनिंग। बाकी है मैक्सिमम अटैम्प्ट। तो जितना हो सकता है आप इस पेपर में मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली 140 से तो ऊपर ही जाएगी, 140 से कम तो जाएगी ही नहीं। वैसे तो अभी कट ऑफ कोई बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी 140 से तो कम जाएगी नहीं। तो अगर आप 140 भी करके आते हो, वो सारे भी ठीक रहते तो भी आपका नंबर आएगा नहीं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई दो क्वेश्चन ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, तो आप, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो लॉजिकल गैस लगा सकते हैं। बाकी मैं हमेशा जो है 190 प्लस करके आता हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें जो है, क्योंकि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको 160 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा एक भी नहीं आता। अब आपके सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल नहीं आते हैं। और मेन बात है, जो गैस करने होते हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके तुक्के नहीं मारने होते, थोड़ा उसमें लॉजिक ज़रूर ढूंढिएगा। जैसे मान लो जीके है तो आप ये कर सकते हो कि ये वाला जो है ये नाम पढ़ा हुआ है, या ये इसका आंसर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस तरीके से आप उनके गैस लगाया करो। या फिर रीजनिंग में भी कुछ ना कुछ गैस लॉजिक ज़रूर लगाया करो, बिल्कुल आंख बंद करके तुक्के नहीं मारने होते। तो मान लो मेरे को 160 क्वेश्चन आते हैं, 40 नहीं आते, मैं तो मैं इन पे तुक्का मारूंगा। क्यों? मान लो 40 में से मेरे 10 ठीक निकल गए और 30 गलत हो गए, ये मैं भी बिल्कुल बहुत लो पॉसिबिलिटी लेके चलो कि 10, सिर्फ 10 ठीक निकले, तो ये 10 नंबर तो मिलेंगे ही। और इसको अगर 1/4 करता हूँ तो 7.25 समथिंग हो, मतलब यहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिल गया। मतलब अगर मैं 40 क्वेश्चन छोड़ के आया तो 160 से ज़्यादा मेरे को नंबर मिलते ही नहीं। तो सीधे सीधे यहाँ पे हमें पॉजिटिव में हम हमेशा रहते हैं अगर लॉजिकल गैस लगाते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आपके लॉजिकल गैस ठीक रह सकते हैं तो आप लगाना, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वो एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। बाकी कॉन्फिडेंस रहेगा, बस ये है जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट हो सके उतना मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आना। बाकी मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही इतना सब करना, बाकी आप जितना आपको ठीक लगे सिर्फ उतना करके आ जाना। और बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना टाइम से जाना, क्योंकि ये होता है बाद में कि जब आप लेट पहुंचते हो तो बायोमेट्रिक में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो आपको कंप्यूटर मिल नहीं पाता और आपका जो एग्ज़ाम है वो लेट स्टार्ट होता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको लगेगा फिर, मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा, सीधी सी ये बात है। तो आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे एग्ज़ाम पे पहुँच जाइए। दूसरा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो किसी एक क्वेश्चन पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको जैसे इंग्लिश रीजनिंग का कोई बड़ा सा क्वेश्चन दिख गया तो तुरंत आप उसे स्किप कर दो, और उसमें मार्क फॉर रिव्यू करके हम बाद में आके उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको एक दो बार ट्राई करो, आंसर आता है तो ठीक है, वरना स्किप करके आगे चलो। क्योंकि आप 200 क्वेश्चन हैं तो कम से कम 200 क्वेश्चन सारे तो देख लो, ये है, और फिर आप बाद में आके उसे देख लेना। और जो कट ऑफ है वो इसकी जा सकती है 140 प्लस ही जाएगी, इससे कम जाएगी नहीं। बाकी अभी
एग्ज़ाम से पहले कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ एग्जैक्ट जाएगी, क्योंकि अभी वैकेंसी भी जो इसकी बहुत कम आई है, सिर्फ 15 है ग्रेड सी की और 442 अप्रोक्स जो है वो डी की है, तो लास्ट टाइम से तो बहुत कम है, तो इसलिए 140 से तो ऊपर ही जाएगी, ये तो कम इतनी तो जानी कन्फर्म है। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम कल बहुत अच्छा होगा, आपने जितनी प्रिपरेशन कर ली उतना ठीक है, और लास्ट टाइम अगर आपको लगता है कि रिवीजन करने की ज़रूरत है तो कर लेना, नहीं ज़रूरत है तो मत करना। बाकी अब अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। ऑल द बेस्ट। और ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।